अच्छा मेरा बेटा, अब जो हम एग्जाम्पल नंबर सॉल्व करेंगे ना, वो करेंगे वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 और उसके बाद करेंगे वर्क एग्जाम्पल नंबर 5। अच्छा मैंने कुछ चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं क्योंकि मेरा पहला जो काम हुआ हुआ था उसको ऑलरेडी रिटर्न कर, ठीक है। अब जरा और से देखो बेटा, वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 करने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो क्या क्या पता होनी चाहिए, कर्सर को देखते रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 करने के लिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। एम फॉर मास, वी फॉर आपके पास वॉल्यूम, और डी फॉर क्या है? डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास ओवर वॉल्यूम के। और मास का यूनिट क्या होता है? केजी। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। तो मेरा बेटा डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी को डी से भी दिखाते हैं और डेंसिटी को रॉ से भी दिखाते हैं, ये जो सिंबल है। बट मैंने क्लास में पढ़ाते वक्त मेरा बेटा मैंने जो इस्तेमाल करा है सिंबल, वो डी का है, तो आप लोग भी डी इस्तेमाल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एक वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा एक और बात मैं बता दूं, इसमें पाई की वैल्यू देते नहीं है, तो पाई की वैल्यू याद होनी चाहिए, जो कि क्लास में सबको याद करवा दी थी, 3.142। ठीक है बेटा। इसी तरीके से मेरे बेटा डेंसिटी की जो वैल्यू है ना, वो कंफ्यूज करने के लिए आपको देंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, आपको उसको कन्वर्ट करना होगा केजी पर मीटर क्यूब में। तो जब आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो आपके लिए उसका एक फैक्टर लगाना पड़ेगा, जो कि होता है मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। और एक और बात जो कि फैक्टर्स याद कराए थे कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फैक्टर इस्तेमाल होगा, तो बहुत सारे फैक्टर्स आपको याद कराए गए होंगे क्लास 9 के अंदर और क्लास 8 के अंदर, ठीक है। सेंटी का फैक्टर होता है 10⁻², मिली का फैक्टर होता है 10⁻3, माइक्रो का फैक्टर होता है 10⁻6। मैं किस फैक्टर की बात करूँ? इस फैक्टर की बात करूँ जो साइड में लिखा हुआ है। अच्छा न्यूमेरिकल करने से पहले ना आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जो इधर साइड में लिखी हुई है, क्योंकि ये बेस है। अगर आपको ये पता होगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपके लिए निहायत ही आसान होगा। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं याद है, आपको यूनिट नहीं पता, तो आप कंफ्यूज होते रहो। जैसे सवाल में सेंटीमीटर आएगा, अब उसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि सेंटी से मुराद होता है 10⁻²। उसका फैक्टर लगाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर के अंदर। इसी तरीके से बच्चों को पता होना चाहिए कि डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है केजी पर मीटर क्यूब। और जो यूनिट गिवन है वो किसमें गिवन है बताओ मेरा बेटा? जो सवाल में आएगा ना वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, तो मैं कन्वर्ट करूंगा केजी पर मीटर क्यूब में। कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? 1000 से मल्टीप्लाई। अगर आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो आपका न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा। आइए जरा सवाल को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द मास? मास आपने क्या करना है बताओ बेटा? मालूम करना है। ऑफ अ सॉलिड आयरन ब्रेकिंग बॉल ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर। एक सॉलिड आयरन ब्रेकिंग बॉल है जिसका रेडियस कितना है? 18 सेंटीमीटर। रेडियस को आर से दिखाते हैं। मास आपने मालूम करना था, जो चीज़ मालूम करनी होती है उसके आगे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। रेडियस की वैल्यू 18 सेंटीमीटर होती है, सेंटी से मुराद होता है एक्सपोनेंट -2। तो सेंटी को हटाया यानी कि सी को हटाया, क्योंकि सी का फैक्टर क्या होता है? 10⁻²। तो बेटा सी की जगह लिख दिया एक्सपोनेंट -2 मीटर। देखो मेरा बेटा, रेडियस की वैल्यू गिवन थी 18 सेंटीमीटर, उसको मैंने कन्वर्ट करा मीटर के अंदर। कैसे कन्वर्ट करा? सी को हटाया, सी को हटाया तो उसका फैक्टर लगाया, जो कि मैंने फैक्टर याद कराया हुआ है 10⁻² मैंने लगाया और उसको पुट कर दिया। डेंसिटी की वैल्यू गिवन है सवाल के अंदर, जरा गौर से देखो, वो है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरा बेटा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को मैंने कन्वर्ट करा हुआ है, जरा गौर से देखो, मीटर क्यूब में। कैसे कन्वर्ट करा? ये वाला स्टेप देखो, बीच वाला क्या करा? मल्टीप्लाई किससे करा है? 1000 से। जब 1000 से मल्टीप्लाई करा है तो आंसर आ गया 7800। अगर जब 1000 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो वो जो वैल्यू है ना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाली, वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें बताओ मेरा बेटा? केजी पर मीटर क्यूब में। तो अब जो बेटा मैं वैल्यू इस्तेमाल करूंगा ना डेंसिटी की, वो करूंगा केजी पर मीटर क्यूब, और जो रेडियस की इस्तेमाल करूंगा वो करूंगा मीटर वाली, क्योंकि ये ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। तो सवाल में गिवन था सेंटीमीटर क्यूब, उसको कन्वर्ट करा मीटर के अंदर, और सवाल में गिवन था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उसको कन्वर्ट करा किसके अंदर बताओ मेरा बेटा? केजी पर मीटर क्यूब में। तो ये आपके पास एक अदर डेटा है जिसमें डेंसिटी की वैल्यू गिवन है और रेडियस की वैल्यू गिवन है और मास आपने क्या करना है? मालूम करना है। अब आओ ज़रा बेटा सॉल्यूशन के अंदर ज़रा और से देखो, दोबारा देख लेगा अगर कोई चीज़ मिस हो गई होगी आप लोगों से, ठीक है। अब हम बनाते हैं मेरे बेटा सॉल्यूशन। अब जब भी डेंसिटी की वैल्यू गिवन होती है ना, डेंसिटी का लगाते हैं फॉर्मूला। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ओवर वॉल्यूम। आपने मालूम क्या करना है सवाल में? सवाल ने पहले ही बताया भाई मास मालूम करो, यानी कि एम मालूम करो, क्योंकि मास को दिखाते हैं एम से। तो बेटा अगर मास मालूम करना होगा तो बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा? ये डिवाइड करा उधर आके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। यानी कि डेंसिटी की वैल्यू को वॉल्यूम से क्या कराना होगा? मल्टीप्लाई। तो मेरे पास क्या निकल जाएगा? मास। बट सवाल में डेंसिटी की वैल्यू तो गिवन है, सवाल में डेंसिटी की वैल्यू तो गिवन है, ये केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, डेंसिटी की वैल्यू तो गिवन है। क्या वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है? क्या इस पूरे डेटा के अंदर आपको वॉल्यूम दिख रहा है? तो वॉल्यूम तो दिया ही नहीं है। यानी कि मास निकालने के लिए डेंसिटी की वैल्यू को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कराना है, जबकि डेंसिटी की वैल्यू तो दी हुई है मगर वॉल्यूम नहीं दिया हुआ। अब वॉल्यूम कहाँ से निकालूँ?
तो जब मैंने मास का फॉर्मूला बनाया तो मास का फॉर्मूला बना डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, जबकि मेरे पास वॉल्यूम तो है नहीं, तो भाई वॉल्यूम कहाँ से आएगा बेटा, वॉल्यूम आएगा जो फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर याद कराया है। कौन सा फॉर्मूला याद कराया है, वो याद कराया था 4/3 पाई आर क्यूब। तो बेटा वॉल्यूम इस फॉर्मूले से निकालोगे, क्योंकि वॉल्यूम जब तक होगा नहीं मैं मास मालूम नहीं कर सकता, क्योंकि मास निकालने के लिए डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कराना है। तो मैंने ऊपर लिखा था एक वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142। अब आर की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन ही इस वजह से थी क्योंकि बेटा वॉल्यूम के फॉर्मूले में आर आ रहा है, तो जब आप वॉल्यूम निकालोगे ना तो आप रेडियस की फॉर्म जो वैल्यू गिवन है ना उसको इस्तेमाल करोगे। अब कैसे करोगे ज़रा गौर से देखना। तो रेडियस की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो वॉल्यूम के लिए क्या करना है, सारे नंबर है, 4 एक नंबर है, 3 एक नंबर है, पाई की वैल्यू पुट कर दूंगा 3.142। अब रेडियस की वैल्यू क्या है ज़रा गौर से देखना भाई, रेडियस की वैल्यू क्या गिवन है, रेडियस की वैल्यू थी 18 सेंटीमीटर, मगर मैं ये वाली वैल्यू नहीं लूँगा, मैं मीटर वाली वैल्यू लूँगा 18 एक्सपोनेंट -2। तो मेरा बेटा मैं इसकी वैल्यू लूँगा 18 एक्सपोनेंट -2। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है क्यूब। अच्छा क्यूब निकालना आप लोगों को आता होगा, क्यूब से मुराद होता है उसी नंबर को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो। अब जरा और से देखना बेटा, ये लिखा हुआ है 4/3। अब मैं इसको डिवाइड करके आंसर बताऊंगा, 4 को डिवाइड करो 3 से आंसर, तो मेरा बेटा जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 1.333। तो 4/3 को मेरा बेटा जब मैंने डिवाइड कराया तो आंसर आ गया 1.333। अच्छा बहुत सारी वैल्यूज आ रही थी बट ना पॉइंट के बाद 3 नंबर है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 3.142 जो कि पाई की वैल्यू है। ये कहाँ से वैल्यू आई, ये पाई की वैल्यू थी, ठीक है। अब देखो इस वैल्यू के ऊपर लगा हुआ है क्यूब, क्यूब से मुराद होता है 18 का भी क्यूब लेना होगा और इसका भी क्यूब लेना होगा। एक्सपोनेंट का क्यूब तो आसानी से आ जाएगा, एक्सपोनेंट का आ जाएगा पावर पावर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 क्या हो जाएगा 6। 18 के क्यूब की मीनिंग होती है मेरा बेटा 18 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कराएंगे, और जो आंसर आ रहा है 18 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करा के वो आ रहा है 5832। अब बेटा क्या करेंगे, आप इन सब वैल्यू को मल्टीप्लाई कराएंगे। अच्छा जब मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो सिंपल कैलकुलेटर में एक्सपोनेंट का फंक्शन नहीं होता, 10 की पावर का फंक्शन नहीं होता, तो 10 की पावर को छोड़ दूंगा मैं। 1.33 3.142 और 5832 को इन तीनों वैल्यूज़ को मेरा बेटा क्या कराऊंगा मल्टीप्लाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई कराता हूँ। जरा और से देखो 1.333 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 5832। मेरा बेटा जो आंसर आ रहा है वो आंसर आया है आपके पास, क्या बोलो मेरा बेटा 24426.083। आपके पास ये आंसर आया है वॉल्यूम का। इसका आंसर आया बताओ बेटा वॉल्यूम का। अच्छा एक चीज़ मैंने नहीं लिखी थी, वो क्या नहीं लिखी थी, एक्सपोनेंट। क्या नहीं लिखा था, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को आप लगा दो, जो चीज़ मैंने कैलकुलेशन करी नहीं है ना उसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया, एक्सपोनेंट -6 को एज इट इज़ लिख दिया। इन तीन वैल्यू को मल्टीप्लाई कराया, मल्टीप्लाई कराने पे कैलकुलेटर से आंसर आया 24426.08। अब देखो मेरा बेटा एक्सपोनेंट -6 है ना, अब मैं चाहता हूँ एक्सपोनेंट को कैंसिल कर दूँ। -6 को कैंसिल करने के लिए क्या चाहिए होगा, +6। प्लस तब आता है जब उतने डेसिमल शिफ्ट करो पीछे की तरफ। अब ज़रा और से देखना, मेरे पास ये आंसर आ गया ना, तो बेटा मैं 6 डेसिमल पीछे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि मुझे इधर चाहिए होगा +6। +6 तब आएगा जब मैं उतने डेसिमल शिफ्ट करूँगा किसी तरफ, पीछे की तरफ। अब जरा और से देखो 1 2 3 4 5 6 इधर आ। अब ज़रा मैं साइड में करके दिखा देता हूँ ताकि बात जो है ना वो क्लियरली समझ में आ जाए। मेरा बेटा आंसर कितना आता था गौर से देखना, 24426.083 ये आंसर आया था। क्या लिखा हुआ था, एक्सपोनेंट -6। मेरा बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ इसको मैं कैंसिल करना चाहता हूँ -6 को। -6 को कैंसिल करने के लिए +6 चाहिए। +6 तब लिखेंगे जब पीछे डेसिमल शिफ्ट करेंगे उतने। 1 2 3 4 5 और कितना आ गया 6। अब जिधर कुछ भी नहीं है ना उधर क्या लगा दूंगा, जीरोस। यानी कि पहले भी कुछ नहीं था और ये वाली वैल्यू के ऊपर भी कुछ भी नहीं था, तो क्या लगा देंगे 0, तो ये आंसर आ जाएगा। जब 6 डेसिमल पीछे शिफ्ट करें ना तो मैं इधर लगा सकता हूँ क्या, मेरा बेटा बोलो +6। अब जरा और से देखो, इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 0.0244। अब मैंने पॉइंट के बाद 4 नंबर लिख दिया या 3 लिख सकते थे। पॉइंट के बाद मैंने क्या लिखा, ये वाला स्पेस खाली था मेरे में बेटा। अब ये वाला जो स्पेस जो खाली है ना इसकी जगह मैंने 0 पुट कर दिया और पॉइंट के बाद मैंने 4 नंबर ले लिया, अब 3 नंबर ले लेना। अब +6 क्यों लगाया, क्योंकि मैंने डेसिमल शिफ्ट कर दिया उतने पीछे की तरफ। तो देखो -6 +6 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये वाला जो फैक्टर है ना पूरा, ये पूरा फैक्टर ख़त्म हो जाएगा।
कैसे खत्म होगा, 10 की पावर -6 और 10 की पावर +6 ये कैंसिल हो गए, कुछ भी नहीं बचा यानी कि 0 बचा। और किसी की भी पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के, और 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करेगी तो आंसर वही आएगा। तो -6 को मैंने कैंसिल कर दिया +6 से, तो ये वाला फैक्टर पूरा हट गया। या फिर इसकी जगह बोल सकते हो क्या आ गया, 10 की पावर 0, और 10 की पावर 0 किसके बराबर होता है बताओ बेटा, 1 के। तो ये फैक्टर हटा दो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख दो, +6 -6 कैंसिल हो गया, 0 हो गया, और किसी की भी पावर 0 बराबर होती है मेरे बेटा 1 के। तो आपके पास जो वॉल्यूम का आंसर आ रहा है ना, यानी कि जो पूरी कैलकुलेशन करी ना बेटा, सिर्फ वॉल्यूम के लिए करी हो, ये सिर्फ कैलकुलेटर से। तो वॉल्यूम का जो आंसर आया ना वो आया 0.0244 मीटर क्यूब। अब ये जो वॉल्यूम का आंसर है ना बेटा, जो मैं आके अटका था, मास तब निकलता है जब डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा था, तो वॉल्यूम नहीं था, तो वॉल्यूम निकाला 4/3 पाई क्यूब से। सारी कैलकुलेशन मैंने बता दी किस तरीके से होगी। अब वॉल्यूम का आंसर जो आ चुका है ना, ये रहा, इस वॉल्यूम के फॉर्मूले को मैं पुट कर दूंगा इसके अंदर, यानी कि डी और वी को मल्टीप्लाई कराऊंगा। अब बेटा ज़रा गौर से देखना, अब ज़रा गौर से देखना कि मास निकालने के लिए जो फॉर्मूला मैंने बनाया वो बनाया डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम ये निकाले अभी। तो ये वाली वैल्यू नहीं थी जो कि मैंने निकाली है, सही है। अब बेटा मुझे बताओ डेंसिटी का क्या वैल्यू गिवन थी, जल्दी से डेटा में आ जाते हैं। क्या है, 7800 यानी कि 7800। तो बेटा डेंसिटी की जो वैल्यू है वो आपके पास है 7800, और मेरा बेटा जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो है 0.0244। अच्छा बेटा अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरे पास मास का आंसर आ जाएगा। तो बेटा 7800 मल्टीप्लाई बाय 0.0244, तो मेरा बेटा जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 190.32, और मास का यूनिट क्या होता है बताओ बेटा, केजी। तो आपके पास ये एक अदद आंसर आ चुका है। तो बेटा ये आपके पास आंसर हो गया। अच्छा बुक से थोड़ा बहुत आंसर जो है ना पॉइंट के बाद आगे पीछे होता रहता है, तो एग्जैक्टली नहीं आएगा, अप्रॉक्स में आंसर आएगा, क्योंकि हम पॉइंट के बाद सारी वैल्यू लेते नहीं है, और बुक वाले ने साइंटिफिक कैलकुलेटर से करा हुआ। इस वजह से मैंने हर स्टेप आपको बता दिया। ये वर्क एग्जाम्पल नंबर कौन सी थी, बोलो बेटा 4। अब आ जाओ वर्क एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर। ये बहुत ही आसान सा है। इसमें एक फॉर्मूला लगता है जो कि एरिया का होता है, एरिया मालूम करना है। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब क्या करना है, लिखा हुआ है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम करना है। किससे मालूम करना है, एरिया में, यानी कि जो एरिया का आंसर निकालोगे ना उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है वो मालूम करना है। तो डेटा में सबसे पहले जो चीज़ जिक्र करा हुआ है वो करा हुआ है एरिया का, वो ये है कि एरिया आपने मालूम करना है ऑफ अ सिलेंडर हुज डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर। एरिया मालूम करो, और आपके पास सिलेंडर का डायमीटर कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात मैंने बताई थी, डायमीटर को बेसिकली फॉर्मूले में ना रेडियस आता है। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, पाई आर स्क्वायर, ये तो रेडियस है। बेटा डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, डिवाइड बाई 2 कर दो। मैंने बताया था आधा कर दो, सही है। डायमीटर होता है सर्कल का आधा हिस्सा, रेडियस होता है सर्कल का 1/4 हिस्सा। तो बेटा जब डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना होता है ना, तो आप जो भी डायमीटर की वैल्यू होती है ना, आप उसको डिवाइड कर देते हो 2 से। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि रेडियस को हम दिखाते हैं डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि डायमीटर को जब 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या निकल जाता है, रेडियस। सबसे पहले देखो डायमीटर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो मैं बोलूँगा डायमीटर तो मेरे पास फॉर्मूले में होता नहीं है, मेरे पास क्या होता है, रेडियस। तो आप क्या करोगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दोगे, ताकि रेडियस तो आए। तो 5 को 2 से डिवाइड करो, जब 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.5। यूनिट जो डायमीटर का होगा वही रेडियस का आएगा, सेंटीमीटर। अब आप लोग बोलोगे सर सेंटी का फैक्टर तो हमने याद करें, क्योंकि हमें तो मीटर में चाहिए होता है। तो सेंटी का फैक्टर क्या होता है बताओ बेटा, 10 की पावर -2 मीटर। तो ये आ गया डायमीटर से रेडियस, और आखिरी में यूनिट क्या है, मीटर। पहले डायमीटर से रेडियस निकाला, बट क्योंकि डायमीटर का यूनिट सेंटीमीटर था तो रेडियस का भी सेंटीमीटर आएगा। फिर सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करा, मीटर के अंदर। क्या करा, सेंटी का फैक्टर लगा के। सेंटी का फैक्टर क्या होता है, 10 की पावर -2। अब मुझे एरिया मालूम करना है मेरा बेटा, तो आप किस तरीके से करोगे बेटा, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब मुझे बताओ पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.142, और रेडियस की वैल्यू कितनी होती है, रेडियस के ऊपर स्क्वायर है तो मेरा बेटा मैं स्क्वायर लूँगा, ठीक है। तो रेडियस की वैल्यू है 2.5 एक्सपोनेंट -2, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। अब ज़रा और से देखना मेरा बेटा, अब ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है। अब देखो सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, कैसे सॉल्व करूँगा ज़रा और से देखना। 3.142, अब 2.5 के ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है। सबसे पहले मेरे बेटा 10 की पावर -2 के ऊपर स्क्वायर है ना, पावर पावर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये रहा एक्सपोनेंट -4।
2.5 के स्क्वायर की मीनिंग होती है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5, जितनी पावर होती है उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इसका आंसर आया 6.25 एक्सपोनेंट -4। जब इसका स्क्वायर लिया ना बेटा 2.5 का, तो आंसर आया ये। और एक्सपोनेंट -2 का स्क्वायर कितना है? एक्सपोनेंट -4। ठीक है, अब मेरे पास वैल्यू बची ये, मेरे पास वैल्यू बची है। जो एक्सपोनेंट -4 है ना, इसको तो छोड़ ही देना, क्योंकि ये साइंटिफिक कैलकुलेटर सॉल्व होते सिंपल से नहीं होता। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3.42 को मेरा बेटा मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 6.25 से, यानी कि ये जो दो वैल्यू ना, ये और ये इनको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। आंसर आया 19.6375। एक्सपोनेंट क्या बताओ बेटा? -4। अब -4 को कैंसिल करने के लिए बेटा मैं क्या करूँगा, ज़रा गौर से बताओ। तो -4 को कैंसिल करने के लिए मुझे +4 बनाना होगा, और +4 बनाऊंगा तब जितना होता है डेसिमल शिफ्ट करूँगा पीछे की तरफ। अब मैं इधर समझा देता हूँ, ज़रा गौर से देखो। 19.6375 है ना, ये आंसर आया एक्सपोनेंट -4। अब मैं बोलना चाहता हूँ इसको कैंसिल कर दो। ये कैंसिल तब होगा जब इधर क्या लगा हुआ होगा, जब इधर लगा हुआ होगा +4, और +4 तब लगता है जब उतने डेसिमल शिफ्ट करूँगा पीछे की तरफ। 1 2 3 4, आंसर कितना आएगा? 0.0019। तो ये देखो, ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने इतने डेसिमल शिफ्ट करे किसी तरफ, बताओ बेटा? पीछे की तरफ। अब जब मैं पीछे की तरफ शिफ्ट करूँगा तो एक्सपोनेंट +4 तब आएगा। अभी मैं मिटा देता हूँ, मैंने डायरेक्टली बता दिया। तो मेरा बेटा मैं इधर लिखूँगा कि भाई अगर मुझे शिफ्ट करना है ना, अगर मुझे एक्सपोनेंट को हटाना है, तो उतने डेसिमल मुझे शिफ्ट करने होंगे पीछे की तरफ। अब जरा गौर से देखो, मैं शिफ्ट कर रहा हूँ 1 2 3 और 4। अब जिधर कुछ भी नहीं लिखा होता लगा दो बेटा 0 0। और ये जैसे ही मैंने डेसिमल शिफ्ट कर दिया +4 हो गया, -4 से +4 क्या हो गया? कैंसिल। और ये वाला फैक्टर हट जाता है, हटा दो उसको। तो मेरा बेटा जो आंसर आ गया वो आ गया 0.00196375। मैंने पूरा ही आंसर लिख दिया, वरना पॉइंट के बाद 3 नंबर लिख दिया। अब ये जो आंसर आया ना एरिया का, अब इससे बताना है सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। मेरे बेटा अगर सिग्निफिकेंट फिगर बताना है इसमें कितने हैं, उधर गौर से देखो कितने हैं। मैंने अभी पढ़ा तो याद होगा। डायरेक्टली जो अटैच होते हैं ना, पॉइंट से पहले अगर 0 होता है तो जो डायरेक्टली अटैच होते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। इसको इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। कितने नंबर आएगा? 1 2 3 4 5 और 6। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो आया है वो आंसर कितना है? 6। तो जो बच्चा अगर लेट सपोज 7 तक लिखता तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आते हैं? 5। आंसर जो लिखोगे ना उसमें बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। उसमें जो मैंने जो आंसर निकाला उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ रहे हैं? 6। सही है बेटा। और सिग्निफिकेंट फिगर की मैं वीडियो पहले बना के भेज चुका हूँ, तो आप लोग वो पहले देखोगे, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।